हेलो स्टूडेंट, आईपी में आज हम लिस्ट टॉपिक के अंदर द लिस्ट ऑपरेटर यानी कि ऑपरेटर्स हैं लिस्ट में जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे उनको आज हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहला है इसके अंदर द प्लस ऑपरेटर। द कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर इज़ यूज टू जॉइन टू लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल पाइथन प्रॉम्प्ट ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड ए को प्रिंट कराया तो आंसर आया 1 2 3। फिर एक बी लिया हमने लिस्ट, उसमें हमने वेरिएबल डाले हैं 4 5 और 6, हमने इसमें वैल्यू डाल दी। फिर हमने बी प्रिंट कराया तो वैल्यू प्रिंट हुई 4 5 6। फिर लास्ट में हमने पाइथन प्रॉम्प्ट ए प्लस बी, तो आपका रिजल्ट आएगा 1 2 3 4 5 6। ये दोनों स्ट्रिंग आपस में कॉन्कैट हो जाएंगे। सेकेंड है आपका द मल्टीप्लाई ऑपरेटर। द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इज़ यूज टू रेप्लिकेट द एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट। इसमें क्या करेगा, जितना भी आप मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही टाइम उन एलिमेंट्स को रिपीट करेगा। एग्जांपल देखेंगे, लिस्ट 1 लिया आपने, उसमें 2 एलिमेंट है 10 और 20। लिस्ट 1 को प्रिंट किया आपने, एलिमेंट दिखा दिए यहाँ पे लिस्ट में 10 और 20। फिर लिस्ट 2 बनाई आपने, इक्वल टू किया 2 मल्टीप्लाई लिस्ट 1। तो लिस्ट 1 के जितने भी एलिमेंट है वो 2 टाइम्स डिस्प्ले होंगे। लिस्ट 2 आपने डिस्प्ले किया तो आंसर आया 10 20 10 20। नेक्स्ट है आपका इन ऑपरेटर, द इन ऑपरेटर। द इन ऑपरेटर यूज टू डिटरमाइन वेदर एन एलिमेंट इज इन ए लिस्ट। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट एंड फॉल्स इफ द एलिमेंट इज absent इन द लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ लिस्ट 1 में आपने 2 एलिमेंट लिए 10 और 20। लिस्ट 1 को आपने डिस्प्ले कराया, 10 20 डिस्प्ले हो गया। फिर आपने लिखा कि 40 इन लिस्ट, 40 लिस्ट के अंदर नहीं है तो आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट लिखा आपने 10 इन लिस्ट 1, लिस्ट 1 में 10 है तो आपका रिटर्न करेगा आंसर ट्रू। फोर्थ है इसमें आपका द इज ऑपरेटर। लेट अस एग्जीक्यूट द टू स्टेटमेंट ए पाइथन बी पाइथन। अब दो कंडीशन हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन में ए और बी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होंगी और दो अलग अलग एड्रेस मिलेंगे और दो ही अलग सिचुएशन पे वो लोग स्टोर होंगी। बी कंडीशन में क्या हो सकता है, दोनों को सेम रेफरेंस दे दिया जाए। इन द फर्स्ट केस ए एंड बी रेफर टू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द सेम वैल्यू। इन सेकेंड केस द रेफर्स टू द सेम ऑब्जेक्ट to understand two variables refer to the same objects. A programmer can use the is operator. एग्जाम्पल देखेंगे, ए नाम की एक लिस्ट ली, उसमें हमने XYZ लिया। बी नाम की एक लिस्ट ली, उसमें भी हमने XYZ लिया। पाइथन प्रॉम्प्ट लगाया ए इज बी, तो आपको आंसर में रिटर्न करेगा ट्रू। नेक्स्ट है आपका द डिलीट ऑपरेटर। द डिलीट ऑपरेटर स्टैंड फॉर डिलीट। To delete the element of a list, the elements of the list are accessed using their index position and the delete operator is placed before them. एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल लेफ्ट हैंड साइड से हमने एक LST बनाया यानी कि लिस्ट बनाई, उसमें हमने वेरिएबल डाल दिए कंटेंट 10 20 30 40 50 60 70। फिर हमने डिलीट नाम का ऑप्शन लगाया डेल, उसके बाद हमने LST और उसके बाद हमने इंडेक्स दिया है 2 का मतलब होता है इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है यानी कि 0 1 और 2। इसका मतलब वो थर्ड जो आपका एलिमेंट है यानी कि 30 उसको वो डिलीट कर देगा। देन उसके बाद आप देखेंगे कि लिस्ट को डिस्प्ले कराया तो आंसर आपका 10 20 40 50 60 70, इसमें आपका 30 डिलीट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, उसी के नीचे पाइथन प्रॉम्प्ट लगाया, एक LST बनाई और हमने 10 से लेके 10 20 30 40 50 60 70 ये वेरिएबल इसके अंदर हमने डाल दिए। फिर हमने डिलीट नाम की एक कमांड चलाई, उसके बाद हमने LST लगाया, इसका नाम है ये, और हमने ब्रैकेट के अंदर -1 दे दिया। -1 का मतलब होता है कि ये लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा। LST को डिस्प्ले कराया तो लास्ट एलिमेंट हमारा डिलीट हो गया, आंसर आया 10 20 30 40 50 60। उसके बाद आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल, हमने पाइथन प्रॉम्प्ट लगाया, एक LST बनाई यानी कि एक लिस्ट बनाई 10 20 30 40 50 60 70। उसके बाद हमने डिलीट करने के लिए ऑप्शन दिया, लिस्ट दिया और इंडेक्सिंग हमने दी 2:5। 2 का मतलब है कि यानी कि थर्ड वाली इंडेक्सिंग को ये स्टार्ट करेगा और 5 का मतलब है 1 - 1 यानी कि हमारा 30 से लेके
50 तक के एलिमेंट्स को ये डिलीट कर देगा। आप डिलीट करके आप लिस्ट को डिस्प्ले कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 10, 20 और 60 और 70। फोर्थ एग्जाम्पल आप देखेंगे नीचे की तरफ, आपने देखा है लिस्ट लिखा हुआ है और हमने वेरिएबल दे रखे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। उसके बाद हमने डिलीट नाम की कमांड लगाई, लिस्ट लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट को ब्लैंक छोड़ करके उसमें सिर्फ 2 कोलन डाल दिए। इसका मतलब होता है कि पूरी की पूरी लिस्ट को ही रिमूव कर दिया जाए। आप LST को डिस्प्ले कराएंगे तो ब्लैंक प्रिंट होगा। ये आपकी रिमूव कर देगा पूरी की पूरी लिस्ट को। ये ऑपरेशन आपकी लिस्ट को मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं।